सभी आदर्श विद्या मंदिर वैन के वार्षिकोत्सव की दृष्टि से यहाँ एकत्र आए हैं। इस शुभ अवसर पर अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले अतिथिगण, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सुश्री वैशाली ठाकुर, जो आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ी हुई हैं, और आपका परिवार भरतपुर में आदर्श विद्या मंदिर केशव नगर के पास ही निवास करता है। मेरा तो आपसे पारिवारिक संपर्क है। जो ही आपका प्रशासनिक राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ तो मुझे सौभाग्य मिला आपके घर पर जाने का और आपको सम्मानित करने का। तो हमारे विद्या मंदिर के लिए ये सौभाग्य का विषय है, इसलिए तालियों के माध्यम से आपका स्वागत होना ही चाहिए। आज के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती इंदु शर्मा, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले श्रीमान राम रतन जी, CBO वैन, श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वैन के प्रधानाचार्य महोदय, हमारे वैन खंड के माननीय खंड संचालक एवं विद्या भारती की जिला कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमान आनंद कुमार जी भाई साहब, हमारे विद्यालय अच्छी प्रकार से संचालित हो उसके लिए दिन रात मेहनत करने वाले एक प्रवासी कार्यकर्ता की भूमिका नहीं, प्रचारक की भूमिका में काम करने वाले हमारे जिले के जिला सचिव श्रीमान संतोष जी कटारा, और इस विद्यालय की स्थापना में जिनका भरपूर जीवन का सहयोग रहा है, उसमें पूर्व व्यवस्थापक श्रीमान ओम प्रकाश जी, श्रीमान बालचंद जी शर्मा, श्रीमान परशुराम सिंह जी, अन्य विद्यालय समिति के सदस्यगण और उस समिति के व्यवस्थापक महोदय श्रीमान मुरलीधर जी, अध्यक्ष महोदय श्रीमान मनमोहन जी शर्मा, अन्य गणमान्य नागरिक जिनमें संघ के पदाधिकारी श्रीमान गोविंद जी ठाकुर साहब, अन्य यहाँ के नागरिक, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान गोविंद जी शर्मा, प्राथमिक आपके प्रभारी योगेश जी भारद्वाज, अन्य विद्यालय के आचार्यगण और अन्य नागरिकगण, प्यारे विद्यार्थी, निश्चित तौर पर विद्यालय और विद्यालय समिति के अच्छे समन्वय की वजह से आज का कार्यक्रम आकर्षक रहा है, मनमोहक रहा है, प्रेरक रहा है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। और जितनी इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों ने जो प्रस्तुतिकरण किया है उसकी प्रशंसा की जाए वो कम ही कम है। अनेक प्रकार के विषय विद्यार्थियों के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, और इस वैन की जो वीरता की, पराक्रम की, शौर्य की और साहित्य की जो छवि रही है उसको बच्चों के कार्यक्रम के माध्यम से प्रकट किया गया है। विद्या भारती का जो लक्ष्य है हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और राष्ट्रभक्ति विद्यार्थियों में भरपूर मात्रा में विकसित की जाए, उस दृष्टि से ये विद्यालय निरंतर रूप से काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप में उसका प्रकटीकरण कर रहा है।
भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्व का मतलब केवल मानव ही नहीं, समस्त चराचर जगत में सुख की कामना करने का भाव हमारी संस्कृति का है। ये हमारा विचार समष्टि वाला है, व्यष्टि वाला विचार नहीं है। ये विश्वव्यापी है, विश्व मंगल कामना का है। और हमारे हिंदू समाज के जो भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं उनकी समाप्ति पर नारे लगाए जाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण का भाव हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, जियो और जीरो जीरो। हम अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए स्वयं का समुचित विकास करें और के विकास में बाधक न बने, इस दृष्टि से हम काम करने वाले लोग हैं। ऐसे ही भारतीय जीवन मूल्य हमारे विद्यार्थियों में आचरण में दिखने चाहिए और वो वास्तव में दिखते भी हैं। हमने अनेक महापुरुषों के जीवन आचरण का अनुकरण करने का प्रयास किया और हमारे उन महापुरुषों में दो महापुरुषों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने वैदिक मंत्र के इस मंत्र को अपने जीवन के आचरण में उतारा। वो मंत्र क्या है? पराये धन को मिट्टी समझो। भगवान श्री राम ने लंका को जीता। लंका को जीतने के बाद में चाहते तो लक्ष्मण की इच्छा के अनुसार राम जी वहाँ के राजा बन सकते थे। राम जी ने क्या कहा लक्ष्मण को? अपनी स्वर्णमयी लंका में लक्ष्मण मंचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप। इस पर हमारा कोई पैतृक हक नहीं बनता है। और वहाँ का राजा किसको बनाया? रावण के छोटे भाई विभीषण को। केवल इसलिए नहीं कि वो रावण का भाई था, रावण का भाई होने के साथ साथ में धर्माचारी सदाचारी था। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने की। कंस को मारने के बाद में मथुरा के राजा बन सकते थे। इसी मंत्र का ध्यान में रखते हुए वहाँ के वो राजा नहीं बने। वहाँ का कंस के बाद में उन्होंने राजा किसको बनाया? उन्हीं के पिता उग्रसेन को। उग्रसेन कंस के पिता ने केवल इसलिए राजा नहीं बनाया और इसलिए बताया कि धर्माचारी और सदाचारी थे। तो वेद के मंत्रों का हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन आचरण में करके दिखाया है, इसलिए हम उनको अपना महापुरुष मानते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान की जो मूल प्रति है उसके पहले पेज पर श्री राम का फोटो है और उसके नीचे ये पंक्ति लिखी है, राम इज नेशनल हीरो। राम राष्ट्र। उसी प्रकार से महिलाओं के प्रति हमारी संस्कृति क्या कहती है? यत् गंगारेस्तु पूजन्ते नमन्ते तत्त देवता। इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराजा शिवाजी के सामने जब उनके सैनिक एक अतीब सुंदर नारी को लेकर के आए तो सैनिकों ने सोचा कि महाराज उस नारी को देख करके हमसे प्रसन्न होंगे, इनाम देंगे। बजाय उनको इनाम देने के उनके ऊपर नाराजगी का उन्होंने इजहार किया और उनको आदेश दिया इस नारी को आपने तो वो कितना सौभाग्यशाली होगा। उसको जहाँ से लाए वहाँ सुरक्षित भेजिए। हमारी संस्कृति है से ही हमारे यहाँ नारी का सम्मान रहा है। इसीलिए तो हमारे विद्यार्थियों को विद्या भारती के इन मंदिरों में कुछ बातें सिखाई जाती हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। है माता प्रथम विद्यालय भी बना गया है, संस्कार का केंद्र माना गया है। इस प्रकार के संगठनों को विकसित करने का विद्यार्थियों के जीवन में निरंतर होता रहता है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों में स्वदेशी का भाव आना चाहिए। स्वदेशी का भाव का मतलब क्या है कि अपने देश की का पैसा हमारे देश में रहे, बाहर की हम अपनी कंपनी के माल को खरीदें। इस बात को जब 1992 और 93 में स्वदेशी के प्रचार की दृष्टि से अभियान चलाया गया तो जोधपुर में उस समय संघ चालक माननीय राजेंद्र सिंह जी का आगमन हुआ। वहाँ पर एक कार्यकर्ता ने उनसे बात करी
कि हम जो है भारतीय संस्कृति के दृष्टि से स्वदेशी कंपनियों के माल को खरीदें, लेकिन विदेशी कंपनी के माल की अपेक्षा यहाँ का माल गुणवत्ता में अच्छा नहीं है, थोड़ा सस्ता भी विदेशी कंपनी का माल मिलता है। तो हमारी बात सहज भाव से लोगों की समझ में नहीं आती है, गले नहीं होती है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, आपका जो है बच्चा दुबला पतला है, काला कलूटा है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, आपके पड़ोसी का बच्चा देखने में अच्छा लगता है, हष्ट पुष्ट है, और आप तो पड़ोसी ये कहे कि हम बच्चों का आपस में बदलाव कर रहे हैं, तो क्या आपने दुबले पतले को, काले कलूटे बच्चे को अपने उस पड़ोसी की सुंदर दिखने वाले, अष्टपुष्ट दिखने वाले बच्चे के बदले में देना या बदलना पसंद करोगे? ये संभव नहीं। जिस प्रकार से अपने बच्चे के प्रति हमारा एक प्रेम का भाव है, आत्मीयता का भाव है, वैसा ही भाव हमारे देश की बड़ी कंपनियों के माल के प्रति हमारा होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्या मंदिर के विद्यार्थियों को स्वदेशी कंपनियों के बने माल को खरीदने के लिए कहा जाता है, और वो केवल कहा नहीं जाता है, प्रत्यक्षतः उन बच्चों के घरों में, उन बच्चों के द्वारा अन्य घरों में प्रचार प्रसार के माध्यम से यह अभियान क्रियान्वित भी किया जाता है। उसी प्रकार से आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है कुटुंब प्रबोधन की। परिवार लड़क रहे हैं, कभी अनायास हम परिवार के सदस्यों से पूछते हैं कि आपके 4-5 सदस्यों को एक साथ बैठने का समय कभी मिला है, तो सुनने में आता है कि 4-5 सदस्य हैं, लेकिन एक साथ से कभी साथ बढ़ रही है। कुछ इस मोबाइल ने भी इस भूमिका को निभाया है, अलगाव को पैदा किया है। आज हम जो है साक्षात्कार आचार्यों का कर रहे थे, तो 2 उदाहरण हमारे सामने आ गया। इस प्रकार से परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में तालमेल की बात को छोड़े, पति पत्नी जो अटूट संबंध होता है, रिश्ता होता है, वहाँ भी दरारें पड़ रही हैं, कुटुंब हमारे लड़क रहे हैं। पाश्चात्य लोगों की तो दृष्टि यही है कि यहाँ का कुटुंब परिवार का जो भाव है वो समाप्त होना चाहिए। एक विद्या भारती के द्वारा कुटुंब प्रबोधन की दृष्टि से एक प्रभारी बनाया गया है, और वो समाज के अंदर कुटुंब प्रबोधन करके परिवारों को गतिविधि से टूटने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक समरसता, समाज में भेदभाव की वृत्ति आज भी विद्यमान है। उस भेदभाव को और ज़्यादा विस्तार से समझाते हुए हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। तो हमें अपने संतों के द्वारा बताए गए मार्ग को समझाना है। जात पात पूछे ना कोई, भले को भले सभी को कोई। कबीरदास ने हमने ये बताया है, उसको संतों के माध्यम से, भजन संध्या के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से निरंतर तौर से लोगों को समझाने का प्रयास चल रहा है। और वेदों में एक मंत्र भी है, आत्मभूत सर्वभूतेषु, हम सबको अपना सा समझें, क्योंकि सभी प्राणियों में आत्मा एक ही है। आत्मा जब एक है, आत्मा नित्य है, तो सबके अंदर वही है, तो भेद कहाँ रहा? भेद तो केवल मन का है। इस भेद को मिटा करके समाज को समस्त स्थिति में लाने का प्रयास विद्या मंदिर के माध्यम से भी हो रहा है, और हमारे समाज के और जागरूक लोगों के द्वारा भी हो रहा है। उसी प्रकार से नागरिक शिष्टाचार, बड़े बूढ़ों की बात को मानना, उनके कहने को मानना। आज हमारे साक्षात्कार के समय कई आचार्यों से हमारी बातचीत हुई, और उसमें ये पाया गया कि हमारे विद्या मंदिर में जो जन्मदिन मनाया जाता है वो भारतीय तरीके से मनाया जाता है, लेकिन उन्हीं आचार्य के घर में ऐसी एक तकलीफ हमको महसूस हुई कि उनके बच्चे नहीं मानते, वहाँ केक कटवाया जाता है। तो बच्चों के द्वारा केक की जिद करना, अर्थात अपने माता पिता की बात को न मानना, ये जो शिष्टाचार की कमी आई है, उस बात को ध्यान में रखते हुए विद्या मंदिर में तो प्रयास होता ही है। विद्या मंदिर के माध्यम से समाज के अंदर भी प्रयास की और ज़्यादा जरूरत है। ऐसी कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए विद्या मंदिर के द्वारा प्रयास जो हो रहे हैं, उस प्रयास के साथ में समाज के जागरूक लोगों के साथ भी प्रयास की और आवश्यक